आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग सामूहिक तौर पर आंखों में पट्टी बांधकर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जहां जीवित लोगों को तो परेशान होना ही पड़ता है, लेकिन उनकी कार्यशैली ऐसी होती है कि मृत व्यक्ति की आत्मा तक परेशान हो जाए। दरअसल खबर सूरजपुर से है, जहां युवक की मौत 2018 में ही हो चुकी है, लेकिन सरकारी नोटिस का सिलसिला है कि अब तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अगर अपना कोई जाए तो उसकी यादों का परेशान करना तो वाजिब है, लेकिन अगर सरकारी अफसर इस पर भी सेंध लगा दे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूरजपुर जिले के जगतपुर गांव में किसानों की 2018 में मौत हो गई थी, लेकिन तहसील कार्यालय आज भी किसान के नाम से कर्ज वसूली के लिए 3 बार नोटिस भेज चुका है। किसान के मौत के 4 साल बाद यानी 2022 में मृतक के घर तहसील कार्यालय लटोरी से एक नोटिस आया, जिसमें एक ट्रैक्टर लोन अंत्यावसायी सहकारी समिति से लेना बताया गया था और लगभग 8 लाख रुपए के कर्ज की बात कही गई। लोन जमा नहीं करने पर किसान के नाम की जमीन को कुर्क करने की भी चेतावनी दी गई थी, जिससे मृतक के परिजन दुख और कर्ज दोनों के बोझ के तले दबे हुए हैं। नोटिस तो आए रही, कईयों बार आए रही, सबको मरे हैं तो मैं कहीं कि नहीं तहसील में तुमन के बुलावा है, तो तहसील में गए तो तहसील वाला बोली कहीं कि तुम पैसा पटाओ, ट्रैक्टर लिए हो ऐसे। तो मैं बोले रोए रोए के साहब, मैं कहें कि मोर आदमी नहीं है, तो मैं कहें मैं कहाँ ले पटाए सब उतना उतना पैसा, बोनी सिला करके तो मैं जियत हूँ, तो मैं कहें कहाँ ले पटाए शौक हूँ। जी सर, ये नोटिस आया था ट्रैक्टर विषय में, तो आया था ये लटोरी तहसील से, लटोरी तहसील से आया था तो 2022 में आया। फिर उसमें हम लोग गए, बातचीत किए तहसील में, फिर वहाँ फिर हमारा बात सुनाई नहीं हुआ। इसमें आया था लिख के भेजा था कि नहीं घर और पूरा गिरवी आपका हो जाएगा, पैसा नहीं भरोगे ट्रैक्टर का। तो सर इसमें हम लोग सूरजपुर भी गए कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ भी बात किए, वहाँ भी सुनाई नहीं हुआ उस समय में। हालांकि इस मामले में एसडीएम ने माना कि अगर मृतक के नाम से नोटिस जारी किया गया है तो वो गलत बात है। साथ ही कहा कि अगर पीड़ित परिवार उन्हें आवेदन देता है तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे पास लिखित शिकायत आने पे हम जांच करेंगे, उनके द्वारा उठाए गए तथ्यों की भी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और ये पाएंगे कि उसके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है, तो जो धोखाधड़ी करने की कोई पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होगा, हमें साक्ष्य मिल जाएगा या प्रोड्यूस करेगा साक्ष्य, उसके हिसाब से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं जगतपुर के प्रतिनिधि ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एक गरीब परिवार जिसके जीवन यापन की मुसीबत है, उसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना किसी भी नजरिए से सही नहीं है। तहसीलदार के पास भी जाकर के मिले उन्होंने, तो बोले कि फाइल निकलवाया जाए। जब फाइल निकलवाने के लिए वहाँ सूचना के अधिकार के तहत लगाया गया अभियंता व्यवसायी में, तो आज तक बोले कि यहाँ फाइल ही नहीं है, फाइल नहीं मिल रही है, फाइल को भी दबा दिया गया है और ट्रैक्टर इनके पास भी नहीं है। ट्रैक्टर जो है भैया थानेगिया में ही है और इनके पास जो है बहुत बड़ा दुख का पहाड़ तो टूटा है। गरीब आदमी देखे होंगे घर दूर आप जाके उसके पास खुद। प्रशासन और सरकार दोनों ही पीड़ित परिवार के साथ है, दोनों जिम्मेदारों की लापरवाही को भली भांति जान रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि पीड़ित परिवार को इन सरकारी नोटिस से कब तक छुटकारा मिल पाता है। बहरहाल एसडीएम साहब ने इस मामले में तो जांच की बात कही है और दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही है, लेकिन यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। सिस्टम का प्रपंच और सिस्टम का चक्रव्यूह थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन बावजूद उसकी अच्छी बात है कि एसडीएम का कहना है अगर लिखित शिकायत आती है तो इस गरीब परिवार के पक्ष में जांच की जाएगी। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकारी नोटिस से इस मृतक को कब तक निजात मिल पाती है।